हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्लास 11th की सेकंड यूनिट जिसमें चैप्टर आपके 5 है पुष्पीय पात्रों की आकार की। उसमें आपका एक टॉपिक है जड़, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं रूट के बारे में पढ़ेंगे। जड़, जैसे कि आपको पता है जड़ कहाँ होती है। जड़ कहाँ होती है? भूमि के अंदर होती है। भूमि के अंदर होती है जड़। तो जड़ पौधे का वह भाग होती है जड़ पौधे का वह भाग होती है जो भूमि के धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती मतलब कि गुरुत्व गुरुत्व केंद्र की ओर नीचे की ओर वृद्धि कर रही है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा प्रकाश के ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती अपनी वृद्धि करती है। जड़ कहाँ है? जड़ कहाँ होती है? नीचे होती है पृथ्वी के। जैसे कि ये पेड़ है, रफली सा डायग्राम बना के बता रही हूँ। जड़ कहाँ है? नीचे की ओर है। तो धनात्मक तो क्या होगी? गुरुत्वानुवर्ती। और ऋणात्मक कैसे? क्योंकि प्रकाश तो ऊपर होएगा। प्रकाश ऊपर होगा तो प्रकाश की कैसी होगी? नेगेटिव, ऋणात्मक होगी। लेकिन धनात्मक कैसी है? गुरुत्वानुवर्ती। तो जड़ क्या होती है? जड़ पौधे का वह भाग होती है जो भूमि के धनात्मक तो गुरुत्वानुवर्ती तथा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती अपनी वृद्धि करती है। जड़, जैसा कि हम जानते हैं, क्या कार्य करती है? भूमि को स्थिर बनाए मतलब सीधा खड़ा रखने का कार्य करती है। जो जड़ें होती है वो भूमि मिट्टी में दबी रहती है। मिट्टी से आपस में मजबूती से पकड़ी हुई रहती है, जो कि जिससे कि पेड़ होता है वो सीधा खड़ा रहता है। और क्या काम करती है जड़? क्योंकि जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो हम मिट्टी में ही डालते हैं, तो मिट्टी से वो जड़ों में जाती है और जड़ कहाँ पहुँचाती है? उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम करती है। तो जड़ की सीधी सी परिभाषा होती है, जड़ पौधे का वह भाग होती है जो भूमि के धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा प्रकाश के ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती अपनी वृद्धि करती है। अब है जड़ के प्रकार। जड़ कितने प्रकार की होती है? जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला मूल व अपस्थानिक मूल। डायग्राम के द्वारा पहले अपने देख लेते हैं। मूसला मूल क्या होती है? मूसला मूल वह होती है जिसमें एक मूल होती है, वो मुख्य मूल होती है। ये वाली आपको दिख रही होगी, ये मेन है और इस मेन से ही आगे की जो जड़ें निकलती हुई दिखाई देती है। जैसे कि ये तो होगी प्राइमरी रूट, प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल से सेकेंडरी मूल निकली और सेकेंडरी मूल से टर्शरी रूट निकली। तो मूसला मूल वो होती है जिसमें एक प्राथमिक जड़ होती है और प्राथमिक जड़ से ही द्वितीयक तथा तृतीयक जड़ें निकलती है। सेकंड होती है अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल में मूसला मूल की तरह प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रूट नहीं होती है। इसमें सारी जड़ें नहीं दिखाई देती। इसमें जड़ होती है वो एक हमें गुच्छों के रूप में दिखाई देती है। दिख रहा होगा आपको डायग्राम में कैसे गुच्छा। इसमें आप पहचान नहीं कर सकती कि भाई कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी टर्शरी है। तो अपस्थानिक कैसे होते हैं? हमें गुच्छों के रूप में दिखाई देती है। इसे एक बार पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की मूल में भ्रूण के मूलांकुर से प्राथमिक जड़ परिवर्तित होती है। जो बीज होता है, जो भ्रूण होता है, उसमें दो पार्ट मुख्य होते हैं। एक तो होता है मूलांकुर। मूलांकुर से क्या होती है? जड़ विकसित होती है। और एक होता है प्रांकुर। प्रांकुर से क्या विकसित होता है? तना। जो ऊपर के वायवीय भाग होते हैं, भूमि से ऊपर के वायवीय भाग, वो विकसित होते हैं। मूलांकुर से मूल और प्रांकुर से तना विकसित होता है। यह लंबाई में मोटाई में वृद्धि कर मूल तंत्र की मुख्य मूल बन जाती है। कौन बन जाती है? प्राथमिक मूल लंबाई मोटाई में वृद्धि कर मुख्य मूल बन जाती है और इसे मूसला मूल कहते हैं। मूसला मूल पर ही द्वितीयक तथा तृतीयक जड़ें निकलती है और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ें मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राथमिक मूल से द्वितीयक मूल की, द्वितीयक मूल से तृतीयक मूल निकली, तो ये सारे मिलकर किसका निर्माण करती है? मूसला मूल तंत्र का निर्माण करती है। आगे अपस्थानिक मूल। इस प्रकार की मूल अथवा जड़ें, जड़ को ही मूल बोलते हैं। इस प्रकार की मूल अथवा जड़ें मूलांकुर के अलावा पौधों के अन्य किसी भाग जैसे तना, शाखा तथा पत्ती से परिवर्तित होती है तथा इस प्रकार की जड़ में मुख्य जड़ नहीं पाई जाती तथा ये गुच्छेनुमा रूप में दिखाई देती है। मैंने आपको बताया कि इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ें नहीं पाई जाती है। ये हमें गुच्छों के रूप में दिखाई देती है और ये मूलांकुर से विकसित ना होकर पौधों के अन्य भाग तना हो सकता है, उसकी शाखा हो सकती है, पत्ती हो सकते हैं, उनसे ये अपनी वृद्धि करती है। अब अपने अगला टॉपिक है मूसला मूल तथा अपस्थानिक मूल में अंतर। मूसला मूल और अपस्थानिक मूल में क्या होती है? ये सदा भूमिगत होती है, मतलब ये सदा भूमि के नीचे की ओर पाई जाती है।
ये भूमिगत और वायवीय दोनों प्रकार की हो सकती है, मतलब भूमिगत भी हो सकती है और वायवीय भी हो सकती है। ये किस में पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों में मिलती है और ये एक बीजपत्री। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे भाई, द्विबीजपत्री पौधे किस में होते हैं जिसमें 2 बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री पौधे कौन से होते हैं जिनमें एक बीजपत्र होता है। द्विबीजपत्री जैसे चना हो गया, एक बीजपत्री मक्का हो गया। मूसला मूल में आपने पढ़ा है, इसमें प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक जड़ें निकलती है और इसमें इस प्रकार की जड़ें नहीं निकलती, मतलब गुच्छा के रूप में दिखाई देती हैं। ये किससे उत्पन्न होती है? मूलांकुर से। और इसमें आपने पढ़ा है मूलांकुर के अलावा किससे उत्पन्न होती है? तना, पत्ती या शाखा से। प्राथमिक मूल उसकी शाखाओं को मूसला मूल या मूसला जड़ तंत्र कहते हैं और अपस्थानिक मूल इसकी शाखाओं को रेशेदार तंत्र कहते हैं।